वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के वीडियो में हम द लियोनटिफ पैराडॉक्स, लियोनटिफ विरोधाभास क्या है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, एक सिद्धांत पढ़ा होगा, हेक्सर ओलिन का जो सिद्धांत है, हेक्सर ओलिन का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है, उसकी एक तरह से आलोचना या उसका जो इंपेरिकल टेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, एक आनुभविक परीक्षण किया गया था, जो क्या है, लियोनटिफ विरोधाभास। अब देखिए, इस लियोनटिफ विरोधाभास को पढ़ने से पहले एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो हेक्सर ओलिन मॉडल था अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, जो आधुनिक सिद्धांत है हेक्सर ओलिन के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, वो सिद्धांत एक तरह से क्या बताता है कि जिस देश के पास में पूंजी अधिक मात्रा में है, या जो देश एक तरह से क्या है, कैपिटल अबुंडेंट है, पूंजी प्रचुर देश, जहां पे पूंजी की अधिक मात्रा पाई जाती है, वो देश क्या करेगा, जो पूंजी गहन वस्तुएं हैं, कैपिटल इंटेंसिव जो गुड्स हैं, उनका वो उत्पादन करेगा, उनका वो निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। क्लियर हो गया। जो हेक्सर ओलिन मॉडल था अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, वो क्या बताता है, जिस देश में पूंजी पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, वो देश क्या करेगा, पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है। जो कैपिटल अबुंडेंट कंट्री है, वो क्या करेगा, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से जिस देश में जो श्रम हो, वो श्रम जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, वो देश क्या करेगा, श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा। ठीक है। जिस कंट्री में लेबर ज्यादा है, या जो कंट्री क्या है, लेबर अबुंडेंट है, वो एक तरह से क्या करेगा, लेबर इंटेंसिव जो गुड्स हैं उनका वो एक्सपोर्ट करेगा। अब देखिए, जो देश जहां पे पूंजी पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, अगर वो पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा, तो उस देश के आयात क्या होंगे, श्रम गहन वस्तुएं। ठीक है। जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं उनका वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा। इसी तरीके से जिस देश के पास में श्रम पर्याप्त मात्रा में है, श्रम प्रचुर देश है, वो देश क्या करेगा, श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स है उनका वो एक्सपोर्ट करेगा, और जो पूंजी गहन वस्तुएं हैं, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं, उनका वो इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा। ये हमारा था हेक्सर ओलिन का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। अब देखिए, इसका एक इंपेरिकल टेस्ट किया गया था 1953 में, आनुभविक परीक्षण किया गया था 1953 में डब्ल्यू डब्ल्यू लियोनटिफ के द्वारा। ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर ओलिन सिद्धांत है, उसका एक आनुभविक परीक्षण किया गया था, इंपेरिकल टेस्ट किया गया था 1953 में लियोनटिफ के द्वारा। और इसके जो रिजल्ट थे वो हेक्सर ओलिन सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत थे, इसलिए इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, लियोनटिफ विरोधाभास कहा जाता है। ठीक है। विरोधाभास का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारा मॉडल है उसके जो रिजल्ट हैं उसके विपरीत अगर आ रहे हैं। ठीक है। हमारा जो मॉडल था, हेक्सर ओलिन का मॉडल था, उसके जो रिजल्ट हैं अगर उससे कुछ भिन्न रिजल्ट आते हैं, बिल्कुल अपोजिट आते हैं, इनवर्स रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा। अब लियोनटिफ विरोधाभास जो है वो एक तरह से क्या बताता है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू लियोनटिफ ने 1953 में एक स्टडी की थी। उसने 1947 के अमेरिका की कुछ डेटा थे, आंकड़े थे, उन आंकड़ों का प्रयोग करके एक रिजल्ट निकाला। और क्या रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट जो था वो हेक्सर ओलिन मॉडल के बिल्कुल विपरीत था। क्योंकि देखिए, हेक्सर ओलिन मॉडल तो क्या बताता है कि जिस देश में पूंजी पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, वो क्या करता है, पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा। और जिस देश में श्रम प्रचुर मात्रा में है, लेबर अबुंडेंट है, वो कंट्री क्या करेगा, वो देश क्या करेगा, श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा, लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन लियोनटिफ का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट से क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन आया, कि जो अमेरिका है एक पूंजी प्रधान या पूंजी तकनीक का प्रयोग करने वाला, पूंजी गहन
तकनीक का प्रयोग करने वाला देश है, लेकिन उसके जो निर्यात थे वो कौन से थे? श्रम गहन वस्तुओं का वो निर्यात कर रहा था। 1953 में लियोनटिफ ने जो निष्कर्ष निकाला था उसके रिजल्ट्स क्या थे? एक तरह से उसने 1947 के अमेरिका के जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, उनका अध्ययन करके क्या निष्कर्ष निकाला कि जो अमेरिका है वो श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, ठीक है, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं उसका वो एक्सपोर्ट कर रहा है। जबकि करना क्या चाहिए था कि अमेरिका जो है वो पूंजी प्रचुर देश है, कैपिटल अबुंडेंट कंट्री है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए था? हेक्सर मोलिन सिद्धांत के अनुसार उसे पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए था। लेकिन इस स्टडी में क्या निष्कर्ष निकाला लियोनटिफ ने कि जो अमेरिका है वो श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि जो पूंजी गहन वस्तुएं हैं, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं, उनका वो क्या कर रहा है? आयात कर रहा है, उनका वो इंपोर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? जो हमारा लियोनटिफ विरोधाभास है वो हेक्सर ओलिन मॉडल के बिल्कुल विपरीत है। लियोनटिफ विरोधाभास क्या बताता है कि अमेरिका के जो निर्यात थे वो कैसे थे? श्रम गहन वस्तुओं के थे, लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, जबकि उसके जो इंपोर्ट थे, अमेरिका के जो आयात थे वो कौन से थे? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के थे, पूंजी गहन वस्तुओं का आयात कर रहा था। इसके लिए 1947 के जो डेटा थे, आंकड़े थे, उनका प्रयोग किया गया था। इसलिए जो रिजल्ट थे लियोनटिफ के वो बिल्कुल विपरीत थे हेक्सर ओलिन मॉडल के, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लियोनटिफ विरोधाभास कहा जाता है। अब देखिए लियोनटिफ ने 1947 में ये जो आंकड़े लिए थे इनकी स्टडी करने के लिए उसने क्या किया था? जो इनपुट आउटपुट टेबल है, आगत निर्गत तालिका जिसको कहा जाता है, उसका उसने प्रयोग किया था। और अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उसने 50 क्षेत्रों का अध्ययन किया था। 50 सेक्टर्स लिए थे जिसमें अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र थे, उसके उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, मतलब इसमें से किन क्षेत्रों में जो 50 ग्रुप उसने उत्पादन के लिए थे, उद्योगों के लिए थे, उसमें से उन्होंने देखा कि जो 38 क्षेत्र हैं जिसमें क्या हो रहा है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उसने क्या किया? 2 साधन लिए थे। 2 साधन कौन कौन से लिए थे? एक तो लिया था श्रम और दूसरा लिया था पूंजी। तो श्रम और पूंजी के आधार पर उसने क्या किया? हिसाब लगाया था। उसका क्या हिसाब लगाया था कि जो अमेरिका है अगर वो 10 लाख डॉलर के अगर वो निर्यात करता है तो उसके लिए उसको श्रम और पूंजी की कितनी कितनी आवश्यकता होगी, ठीक है। अमेरिका के प्रति 10 लाख डॉलर के निर्यात और आयात के लिए श्रम और पूंजी की उसको कितनी आवश्यकता होगी, इसके लिए उन्होंने डेटा जो है, आंकड़े हैं, वो इकट्ठे किए थे। और साथ ही साथ उसने ये भी हिसाब लगाया था कि जो अमेरिका है उसके जो आयात स्थानापन्नताएं हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए श्रम और पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी। उसके जो निष्कर्ष थे, उसके जो डेटा थे, रिजल्ट थे, उनको उसने एक तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया है, ठीक है। अब इस तालिका के आधार पर अगर हम देखें कि जो पूंजी जिसमें प्रयोग की जाती हैं उसमें एक तरह से अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका के निर्यातों का जो मूल्य था वो एक तरह से क्या था? कम था। पूंजी गहन वस्तुओं का मतलब जिसमें पूंजी देखिए इधर हमने साधन लिया है तो जिसमें पूंजी की मात्रा का अधिक प्रयोग किया जाता है उन वस्तुओं का निर्यातों का मूल्य कितना था? 25.50 लाख डॉलर के पास था, आसपास था, लगभग हमने लिया है। जबकि उसके जो आयात स्थानापन्नताएं हैं, इंपोर्ट रिप्लेसमेंट जो है, उसका मूल्य क्या है इसकी कंपैरिजन में? ज्यादा है, लगभग 31 लाख 30.91 लाख के आसपास है। तो यहां पर अगर हम देखें निर्यातों की तुलना में आयातों का जो मूल्य है वो एक तरह से क्या है? ज्यादा है। ये पूंजी साधन के लिए है, जबकि होना क्या चाहिए था कि अमेरिका जो है वो पूंजी गहन तकनीक प्रयोग करने वाला माना जाता है। मतलब उसको जो निर्यात है उसमें पूंजीगत जो साधन थे, पूंजी जो है उसका प्रयोग ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन निर्यातों के मूल्य में किसका ज्यादा है? जिनका वो आयात कर रहा है उनका मूल्य एक तरह से क्या है? ज्यादा है। जबकि श्रम की अगर हम बात करें तो श्रम का जो मूल्य है
श्रम साधन की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके जो निर्यात हैं उसमें कितना है, उसका मूल्य 1.82 लाख है। ठीक है, जबकि आयतों में क्या है, जो श्रम की मात्रा है वो एक तरह से क्या है, कम है। इसी तरीके से पूंजी श्रम अनुपात की अगर हम बात करें तो पूंजी श्रम अनुपात जो है उसके आयातों में एक तरह से क्या है, अधिक है। मतलब जो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट है, आयात स्थानापन्नताओं में पूंजी श्रम अनुपात अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, आयात की जाने वाली वस्तुओं में पूंजी का अधिक प्रयोग हो रहा है जबकि श्रम का कम प्रयोग हो रहा है। तो इन आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, या लियोनटिफ ने इन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है, श्रम गहन तकनीक वाली वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, और जो आयात कर रहा है वो पूंजी गहन वस्तुओं का वो आयात कर रहा है। और इसके आधार पर एक रिजल्ट हम और निकाल सकते हैं जो उन्होंने निकाला था। उन्होंने क्या बताया कि जो अमेरिका है उसके निर्यात उद्योगों की अपेक्षा उसके आयात स्थानापन्न उद्योगों में पूंजी श्रम का जो अनुपात है वो कितना अधिक है, 30% अधिक था। मतलब जिन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उनमें पूंजी का जो प्रयोग है वो श्रम की तुलना में कितना है, 30% अधिक है। अमेरिका के ये जो डेटा है 1947 की डेटा के आधार पर लियोनटिफ ने निष्कर्ष निकाला था। लेकिन इन निष्कर्षों के आधार पर जो लियोनटिफ हैं वो भी एक तरह से क्या हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए था कि अमेरिका के जो निर्यात है वो कैसे होना चाहिए थे, पूंजी गहन वस्तुओं के होना चाहिए, और आयात होने चाहिए थे श्रम गहन वस्तुओं के। लेकिन रिजल्ट जो था एक तरह से क्या था, विपरीत था। तो इसी को हम एक तरह से क्या कहते हैं, लियोनटिफ विरोधाभास कहते हैं। और बाद में अनेक अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई थी।